This is the lecture number 3 for the chapter Statistics for the class 9th, and in the last lecture we have done how to convert the ungrouped data into group data either with class interval or without class interval. Now when we have the group data either in the class interval or without class interval, we can represent it graphically. Or which is known as a graphical representation of the data. Now we can represent it graphically into three ways. First is bar graph, next is histogram, and next is frequency polygon. In three ways we can represent the data graphically. Now this bar graph and histogram you have done in your lower classes, and new thing will do it here, the frequency distribution table. Now the bar graph is used drawn where we have no class interval, without class interval, and frequency distribution या histogram is made with class interval. जब हमारे पास class interval होता है जब इसमें histogram बनता है. मैं इसको एग्जाम्पल लेके आपको बता सकता हूँ. जैसे सपोज वी हैव suppose one die is thrown 10 times. Number obtained on this will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. और इसमें जो फ्रीक्वेंसी आया कि 1 सपोज 2 टाइम्स आया, ये केवल एक दफ़े आया, ये सपोज 2 दफ़े आया है, ये सपोज 3 टाइम्स, ये सपोज 1 टाइम, ये सपोज 1 टाइम. तो 3, 6, 10 ये हमारे पास आया. अब क्योंकि ये इंडिविजुअल अनग्रुप्ड ग्रुप डाटा दे रखा है, इसमें क्लास इंटरवल नहीं है, तो हम इसमें क्या बनाएंगे, विल ड्रॉ फॉर इट अ बार चार्ट. जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होता उसमें बार चार्ट बनता है. क्या बनता है? बार चार्ट. किस तरह से बनाएंगे? नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. सपोज वी आर गेटिंग हाउ मेनी टाइम्स, फ्रीक्वेंसी इज गिवन. सपोज ये 2 टाइम्स आया, ये 4 टाइम्स आया, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, 5 टाइम्स आया, ये सपोज 2 टाइम्स, ये 1 टाइम, ये सपोज अगेन 3 टाइम्स. तो किस तरह से बनता है, यू नो इट. आप एक्स ऐसे बनाते हैं, यू हैव टू ड्रॉ ऑन दी ग्राफ पेपर. Then we have a frequency on the y-axis. We take the frequency like this. Maximum value is how much? 5. तो 1, 2, 3, 4, 5. इस तरह से आप मार्क कर लेते हैं. स्केल लेना होता है आपको. ओरिजिन होता है, ये एक्सेस है. यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी लिया है, यहाँ पर हम नंबर लेंगे कि नंबर हमारे पास कौन कौन से आए. अब हमारे पास 1 कितने बार आया? 1 हमारे पास 2 टाइम्स आया, तो ये लेंगे 1 हमारे पास 2 टाइम आया है. देन 2 कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स, तो इसमें एक स्पेस छोड़ करके ये आएगा बार चार्ट. हमारे पास कितने टाइम्स आया? ये 2, 4 टाइम्स आया है. देन वी हैव 3, 5 टाइम्स. नेक्स्ट आपका 3 लेंगे, 5 टाइम्स आया है. यहाँ पे लिखते भी जाते हैं कि यहाँ पे लिख दो या इसके अंदर लिख दो. 5 टाइम्स. देन वी हैव 4, 2 टाइम्स. देन वी हैव 4, 2 टाइम्स. देन वी हैव 5, 1 टाइम. 5 वी हैव ओनली 1 टाइम. 5 वी हैव ओनली 1 टाइम, ये 2 टाइम्स. एंड 6 हमारे पास 3 टाइम्स आया. 6 हमारे पास ये 3 टाइम्स आया. तो इस तरह से हम बार चार्ट बनाते हैं. यहाँ पर हमने नंबर लिया, नंबर ऑफ द डाई पर क्या नंबर आया, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आया. इस तरह से इसके बीच में स्पेस आता है. यू विल गेट अ स्पेस बिटवीन दैम. अगर आप ग्राफ पेपर बनाते हैं तो 1 सेंटीमीटर छोड़ करके वे, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ा, फिर ये 1 सेंटीमीटर, लीव द 1 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट. तो लाइक दिस वी ड्रॉ द बार चार्ट. और आपको पता है कि ये कैसे बनाते हैं, यू हैव डन इन लोअर क्लासेस. स्पेस आता है बिटवीन दैम. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट वी हैव द हिस्टोग्राम. ये तो बार चार्ट था. हिस्टोग्राम किसमें बनता है आपका? हिस्टोग्राम बनता है जिसमें क्लास इंटरवल आता है. जैसे सपोज मार्क्स हमारे बच्चों के आए, मार्क्स 0 से लेकर 5, 5 से लेकर 10, 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ. 15 से 20 कितने बच्चों के आए? ये सपोज 3 बच्चों के आए, ये सपोज 6 के आए, ये सपोज 4 स्टूडेंट के आए, ये सपोज 7 स्टूडेंट का आया. तो आपको यहाँ पर हिस्टोग्राम बनेगा. हिस्टोग्राम क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्लास इंटरवल है. तो वही एक्स एक्सिस आप लेंगे, एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस यहाँ हम मार्क्स लेंगे, क्या लेंगे, मार्क्स, यहाँ पर हम लेंगे मार्क्स, ये ओरिजिन है, यहाँ मार्क्स लेंगे हम, यहाँ पर लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना होता है आपको। तो आप यहाँ पे स्टार्ट करा 0 से लेकर 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25, 10, 15, 25, 10, 15, 20। तो ये मैक्सिमम कितना है, ये 7 तक है, तो आप ये ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 तक ही है, फिर भी मैंने बना लिया। तो 0 से 5 कितने स्टूडेंट है, 3, ये 3 हो गया 0 से लेकर 5। देन 5 से लेकर 10 कितने हैं, 5 से लेकर 10 आपके 6 हैं। देन कितना है आपका 10 से लेकर 15 कितना है, 10 से लेकर 15 आपका 4 है, 10 से 15 आपका 4 है। देन 15 से 20 कितने स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट हैं, 10 से 15 आपके 7 स्टूडेंट है। तो ये आपका हिस्टोग्राम हो गया। हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल होता है और ये देखना होता है, अगर ये इक्वल डिस्टेंस है तो यहाँ पर बराबर डिस्टेंस, कुछ नहीं लिया हमने, ऑन स्केल लिखना होता है यहाँ पर आपको। ऑन एक्स एक्सिस हमने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ये लिया हमने 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट्स के बराबर लिया है। ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर को हमने 1 यूनिट लिया है, 1 2 3 4 5 and 6 on so on. So this is the histogram. Now the frequency polygon. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम दो तरीके से बना सकते हैं, यूजिंग द हिस्टोग्राम एज वेल एज विदाउट यूजिंग द हिस्टोग्राम। क्योंकि हमने अब हिस्टोग्राम बना लिया है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं, तो क्या करते हैं हम बिल्कुल इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं हिस्टोग्राम के, क्या ले लेते हैं, ग्राफ पेपर में तो वैसे ही पता चल जाएगा 5 का है 10 का है, तो 5 वाला आपका मिड हो जाएगा, और इसको स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। स्केल से ज्वाइन करना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके जो आपका ये लाइन आ रहा है स्ट्रेट, ये दिस इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और ये जो लास्ट वाले हैं क्या करते हैं, नेक्स्ट आओगे यहाँ पर, इसका नेक्स्ट यहाँ पर है -5, तो इसके नेक्स्ट वाले को आप यू ज्वाइन विद द डॉटेड लाइन, यू ज्वाइन विद द डॉटेड लाइन विद द मिड पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट। तो ये हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वी कैन मेक इट 2 times या 2 ways, either using the histogram or without using the histogram. So this is the method how to represent the given group data graphically. First is bar graph, second is histogram, third is frequency polygon. Frequency polygon we can make it using the histogram as well as without using the histogram. तो histogram use करके इसके mid points we have to take and join with the scale, और लास्ट को आप नेक्स्ट के मिड पॉइंट से जोड़ना है डॉटेड लाइन, एंड लास्ट को नेक्स्ट के मिड पॉइंट से इधर आएगा लेफ्ट में, नेक्स्ट इज -5, इसके मिड पॉइंट से यू हैव टू ज्वाइन। दिस इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एंड विदाउट यूजिंग द हिस्टोग्राम वी कैन ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विच विल बी डिस्कस्ड इन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। सो इन एक्सरसाइज 14.3 you have to represent the given data graphically. So you have to decide whether you have to draw the frequency bar graph or you have to draw the histogram. अगर क्लास इंटरवल है तो हिस्टोग्राम बनाना है, क्लास इंटरवल नहीं है तो आपको बार चार्ट बनाना है। तो इन क्वेश्चन नंबर 1 the causes of the illness of the death among the women is given in the table, and the female fertility rate is given. The first is given as reproductive health condition. Reproduct cause दे रखा है, cause reproductive health condition, 30% fertility rate दे रखा है 31.8. Then we have neuro psychiatric condition, neuro psychiatric condition 25.4% दे रखा है। देन इंजरीज का परसेंटेज गिवन है 12.4। देन कार्डियोवास्कुलर कंडीशन का गिवन है 4.3। देन रेस्पिरेटरी कंडीशंस का जो परसेंटेज है फर्टिलिटी रेट इट इज़ गिवन एज 4.1, एंड द अदर कॉजेज इट इज़ गिवन एज 22%. तो यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस
on the graphically. Now because the class interval is not given, तो you have to draw it the bar graph. इसका बार ग्राफ आपको बनाना है. थोड़ा सा ये अप्रॉक्सीमेट बनेगा क्योंकि जो वैल्यूज हैं यहाँ पर 31.8, 25.4, 12.4 एंड लाइक दिस इट इज गिवन, और 22. तो पहले तो आपको स्केल लेना है. तो यहाँ पर y एक्सिस पर आप क्या लेंगे, परसेंटेज कॉजेज लेंगे. यहाँ पर लेंगे कॉजेस, x एक्सिस पर आप लेंगे कॉजेस यहाँ पर इस तरह से, और y एक्सिस पर लेंगे परसेंटेज फर्टिलिटी रेट लेंगे आप. एंड ड्रॉ इट ओरिजिन. तो फर्स्ट इज 31.8 एंड मैक्सिमम इज 22. तो आप इसमें 10 का ले सकते हैं. यू कैन ड्रॉ 10, 20, 30, 40. ठीक है, 10, 20, 30, 40. थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट ही मार्क होगा ये, क्योंकि फर्स्ट इज 31.8, तो 30.18 इधर आ जाएगा कहीं. यहाँ पे लिख भी देना 31.8, और ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, ये लाइक दिस आपको ड्रॉ करना है. नेक्स्ट इज न्यूरोसाइट्रिक कंडीशंस. इट इज 25.4. 25 आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लगभग 25. नेक्स्ट इज न्यूरोसाइट्रिक कंडीशन. इट इज 25.4. थोड़ा ध्यान से देखना. नेक्स्ट इज 12.4. तो 12 आपका यहाँ पर कहीं आ जाएगा. ग्राफ में तो आपका बन ही जाएगा. 12.4% दे रखा है, इंजरीज की वजह से फर्टिलिटी रेट है. नेक्स्ट इज 4.3. तो 4.3 थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा आपका. 4.1 थोड़ा सा नीचे ले लीजिए. नेक्स्ट इज 22. तो 22 आपका इधर आ जाएगा थोड़ा सा. 22 ग्राफ पेपर में आपका एग्जैक्ट बन जाएगा. सो यू हैव टू राइट इट हियर. CC reproductive conditions and other causes like this you have to draw on the graph paper. So this is the bar graph of this, because bar graph here इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर आपका जो है class interval नहीं given है. If you draw on the graph paper it will be very neat and clean. ग्राफ पेपर में स्केल पेंसिल से लेकर आप बनाएंगे, बहुत ही नीट और क्लीन बनेगा आपका. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करिए या चेक करिए. आपको इसमें और बहुत चीज़ें पूछी जा रही हैं. व्हाट यू हैव टू टेल, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफिकली. विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ द वुमेन इलनेस. सबसे ज़्यादा मेजर कॉज क्या है, सबसे ज़्यादा मेजर कॉज आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है जिससे सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं वर्ल्ड वाइड. एंड नेक्स्ट इज try to find with the help of teacher any two factor which play a major role in the cause of above being a major cause. तो major cause तो यहाँ पर वही है reproductive health condition सी. Now in question number 2 again the following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different sections of the society given है. Percentage of girls per 1000 it is given. शेड्यूल कास्ट में कितनी है, शेड्यूल ट्राइब्स में कितनी है, नॉन SC ST में कितनी है गर्ल्स पर 1000, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, रूरल में कितनी गर्ल्स पर 1000 है, और अर्बन एरियाज में कितनी गर्ल्स पर 1000 है. इट इज़ गिवन दैट इट इज़ 940, इट इज़ 970, then 920, 950, 920, 930, 910. ये नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 दे रखा है. ये सेक्शन हो गया. नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 होगी कि हर एक पर 1000 बॉयज़ पर कितनी गर्ल्स हैं इन डिफरेंट सेक्शंस पर. इनका आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है. अब सीसी बात है, जब इंडिविजुअल दे रखा है तो इसका बार ग्राफ ही बनेगा. इट विल गेट अ बार ग्राफ. तो यहाँ पर आप y एक्सेस लीजिए, x एक्सेस लीजिए. यहाँ पर आप लेंगे गर्ल्स पर 1000. अब यहाँ पर लेंगे हम सेक्शंस. क्या लेंगे यहाँ पर, विल टेक द सेक्शंस ऑन दी x एक्सेस. y एक्सेस पर आप लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000. आप देखो इसमें मैक्सिमम कितना है, 900 में है मैक्सिमम. तो आप 900 से स्टार्ट करके 900 एंड क्या ले सकते हैं, यहाँ पर आप ले सकते हैं 100 का ले सकते हैं आप. यू कैन टेक 100, 200, या आप 900 से स्टार्ट करके 910,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यहाँ पर हमने 910 ले लिया, 920, 930 ले लिया, 940, 950, 960, 970, 980। यहाँ पर हमने लिए गर्ल्स पर 1000, हमने लिया है गर्ल्स पर 1000 और यहाँ पर हमने सेक्शन लिया। पहले कितना है 940 है, तो 940 आपका ये हो गया, ये आपका SC है। देन 970, एक स्पेस छोड़ करके 970 बनेगा, ये किसका है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है। देन वी हैव 920 आप ये बना लीजिए 920, ठीक है, ये आपका नॉन SC ST है, लिखना भी है इसके अंदर, छोटा छोटा लिख दीजिएगा। देन वी हैव 950 नेक्स्ट है, और 950 कितना किसका है ये 950 है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का है। देन वी हैव 920, फिर हमारे पास नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है 920। देन वी हैव 930, देन वी हैव 910। ये इस तरह से बनेगा आपका 920, 930 एंड 910। ये आपका किसका है रूरल का है, रादर दिस इज अर्बन, दिस इज रूरल, इट इज नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ये हमने बना लिया, इसका ग्राफ पेपर में बहुत नीट और क्लीन बनेगा। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए, यहाँ पर ओरिजिन है, ये डिस्टेंस आपका 910 है और ये केवल डिस्टेंस 10 है। तो जब ये डिस्टेंस बराबर नहीं होता, चाहे वो x एक्सिस पर है या y एक्सिस पर है, तो आप इस तरह से एक मार्क सा लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लिंक। इसका मतलब है ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर नहीं है। अगर ये चीज़ आपका x एक्सिस में होता तो वहाँ पर भी लगा देते, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, डाटा ही नहीं, यहाँ पर क्लास रेंज ही नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लगेगा। So this is the bar chart for the question number 2, and the bar chart is graph is there because the class interval is not given. यहाँ पर अब इनके ऊपर वैल्यूज भी लिख सकते हैं 940, 970, 920, थोड़ा सा एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा, 950, 920, 930 एंड सो ऑन। सेक्शंस हमने लिए, सेक्शंस इन विच सेक्शन द गर्ल्स बिलोंग, और यहाँ पर हमने गर्ल नंबर यहाँ लिखना है आपको ग्राफ पेपर पर, क्योंकि यहाँ पर स्पेस आई डोंट हैव द स्पेस, and number of girls per 1000 you have to write on the y-axis. So this is the question number 2. Okay, we'll continue in the next lecture. Thank you.